नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर शशिकांत वर्मा आज आपसे बात करेंगे त्रिफला चूर्ण के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। त्रिफला सभी लोग जानते हैं। आमतौर पर हिंदुस्तान में सभी के घर में कभी ना कभी त्रिफला का उपयोग होता ही है। त्रिफला के बारे में लोग ज्यादातर एक बात जानते हैं कि यह कब्ज हर की तरह काम करता है, कॉन्स्टिपेशन में काम करता है, एज अ लैक्सेटिव काम करता है और उसका उपयोग सिर्फ हम इसीलिए करते हैं। मगर आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता। आयुर्वेद में त्रिफला के बहुत चमत्कारिक फायदे बहुत सारी बीमारियों में माने जाते हैं या दिए गए हैं। तो त्रिफला को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं जिससे आप लोग उन फायदों का लाभ उठा सकें। त्रिफला को जनरली लोग एक ही तरह से इस्तेमाल करते हैं, रात में लेते रहेंगे या सुबह लेते रहेंगे। तो आज आपको इस वीडियो के अंत में यह भी बताया जाएगा कि त्रिफला को कब, कौन सी ऋतु में, कौन से सीजन में किस तरीके से लेना चाहिए या किस योग के साथ, किस मिश्रण के साथ लेना चाहिए जिससे उसका फायदा जो हमें कम मिलता है, जो लाभ नहीं मिल पाते, वह लाभ भी हमें मिले। और कॉन्स्टिपेशन के अलावा भी और जो लाभ जिन बीमारियों में, क्योंकि त्रिफला के बहुत चमत्कारिक फायदे होते हैं, तो लैक्सेटिव के अलावा भी या कॉन्स्टिपेशन के अलावा भी, कब्ज के अलावा भी और बीमारियों में भी इसके क्या लाभ हम ले सकते हैं, आज इस वीडियो के अंत में हम यह बात करेंगे। अब पहले जानते हैं त्रिफला बना कैसे सकते हैं। हम अपने घर पर ही त्रिफला को बहुत कम पैसों में बना सकते हैं। बाजार में भी इसकी गुटिका, टैबलेट्स, चूर्ण सब उपलब्ध हैं, लेकिन घर में भी शुद्ध रूप से, साफ रूप से हम इसे बना सकते हैं। तो त्रिफला जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, 3 फलों से मिलकर बना है। वो फल कौन से हैं? पहला फल आंवला, हरड़, वहेड़ा। ये तीनों फल गुठली निकाल करके, सुखा करके आप इसको मिश्रण बना के रख लीजिए। बराबर मात्रा में इसका चूर्ण मिलाइए और त्रिफला आपका तैयार है। नहीं इतना कर पाते हैं तो बाजार में सरलता से हर दुकान पर, हर आयुर्वेदिक शॉप पर, हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध रहता है। अब त्रिफला क्यों इतना गुणकारी है? क्या इसमें ऐसा है जो ये हमें हेल्प करता है? त्रिफला में सबसे पहले फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं, सेपोनिन्स पाए जाते हैं, विटामिन सी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है ये, तो इसलिए यह कैंसर रोधी भी है, प्रिवेंट करता है कैंसर को होने से। यह डायबिटीज को भी फायदा पहुंचाता है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जितने हैं उनमें फायदा पहुंचाता है। यह हार्ट के बीमारियों के रिस्क को भी नीचे की तरफ लाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। इन्फ्लेमेशन के लेवल को बॉडी में नीचे की तरफ लाता है। इम्यूनिटी बूस्टर भी है। इसमें जो तीनों फल हैं उनके तीनों के काम अलग अलग हैं। जैसे अगर हम आंवला की बात करें तो वो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हम वहेड़ा की बात करें तो वो हमारे गट को सूदिंग इफेक्ट देता है, गट की हेल्थ को नॉर्मल रखता है। गट मतलब पेट की हेल्थ को नॉर्मल रखता है। अगर हम हरड़ की बात करें तो वह एक तरह का ब्लड प्यूरिफायर होता है। तो त्रिफला हमें किन किन चीजों में फायदा देता है? नंबर 1, डायबिटीज में फायदा करता है। नंबर 2, हमारे हार्ट के रिस्क को कम करता है। नंबर 3, हमारे कैंसर के रिस्क को कम करता है। नंबर 4, हमारे ओबेसिटी के लेवल को रिड्यूस करता है। जो लोग वजन घटाने का प्रयास कर रहे हैं वो त्रिफला का उपयोग जरूर करें। हमारी आंखों की हेल्थ के लिए त्रिफला बहुत ही उपयोगी माना गया है। जिन बच्चों को भी चश्मा लगा है, तो चश्मा तो नहीं छूटने वाला साथियों, लेकिन अगर उनका नंबर चश्मे का बार बार लगातार बढ़ता जा रहा है तो हम त्रिफले का उपयोग उनको करा सकते हैं। किस तरह कराना है मैं अभी बता देता हूं। त्रिफला को रात को 1 चम्मच पाउडर पानी में भिगो के रखिए, सुबह उसी पानी से उनकी आंखों को धोना है और आधा चम्मच के करीब, अगर बच्चे छोटे हैं, आधा चम्मच के करीब त्रिफला उनको रात में आप डायरेक्टली भी गुनगुने पानी से दे सकते हैं, लेकिन आंखों को धोने से ही लाभ मिल जाता है। तो ये लंबे समय तक करने से चश्मे का नंबर बदलना बंद हो जाता है। दूसरी चीज, अब जानते हैं त्रिफला और किन रोगों में हेल्प कर सकता है, क्योंकि त्रिफला तो बहुत गुणकारी है। जितनी डिजीज बोली जाए वो सब कम है। त्रिफला हमारा वजन कम कर रहा है। त्रिफला क्या कहना चाहिए कि गट की हेल्थ, जिसके लिए मैक्सिमम लोग त्रिफला यूज कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन, त्रिफला अगर लेते रहेंगे, कब्ज कभी नहीं आपको अनुभव होगा। कब्ज का अनुभव होगा ही नहीं अगर त्रिफला का सेवन आप कर रहे हैं।
जितने भी लोगों को डिस्पेप्सिया, अरुचि जिसे कहते हैं, खाना खाने का मन ही नहीं होता, खाना सामने आ गया और मन नहीं कर रहा लेकिन भूख लग रही है, ऐसे लोगों को त्रिफला लेना चाहिए। फ्लैचुलेंस, पेट में गैस बनना, गैस्ट्राइटिस होना, हार्ट बर्न, सीने में जलन हो रही है, या जिनकी लीवर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनका लीवर परेशान उनको कर रहा है, जिनको कुछ लोगों को अल्कोहलिक लीवर की समस्या भी रहती है, शराब पीने से, बहुत ज्यादा शराब पीने से लीवर खराब होने लगता है, तो उनको भी शराब छोड़ने के साथ साथ त्रिफला का उपयोग अगर वो लोग करते हैं तो लीवर की हेल्थ को बहुत जल्दी वापस किया जा सकता है। तो ये कुछ त्रिफला के फायदे हुए। अब जानेंगे त्रिफला का सेवन करना कैसे है। अगर आप सिंपली कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज के लिए, मतलब पेट की हेल्थ के लिए त्रिफला का उपयोग करना चाहते हैं तो रात को 1 चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी से लेते रहें। त्रिफला 3 महीने ले लें, उसके बाद थोड़ा गैप कर दें, फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लगातार त्रिफला लेने का भी, अगर आप लगातार त्रिफला लेना चाहते हैं तो फिर डॉक्टर की देखरेख में आप त्रिफला को लीजिए। हालांकि आयुर्वेद में तो ये तक वर्णन है कि त्रिफला 12 साल तक भी लगातार लिया जा सकता है, लेकिन उसकी हर ऋतु की, हर सीजन की अलग अलग विधि है वो कैसे लेना है। तो अगर आप लंबे समय तक त्रिफला लेना चाहते हैं तो आप किसी आयुर्वेदाचार्य के, किसी डॉक्टर के संपर्क में आ जाएं और उनकी सलाह से लें। तो अब हम बात करेंगे कि अलग अलग ऋतु में त्रिफला को किस चीज के साथ और कैसे लिया जाना चाहिए। गर्मियों में अगर त्रिफला आप लेना चाहते हैं तो गर्मियों में त्रिफला गुड़ के साथ लेना चाहिए। जितना त्रिफला है, 1 चम्मच अगर आप त्रिफला लेते हैं तो 1/4 मात्रा में गुड़ के साथ आप त्रिफला लेंगे तो आपको बहुत चमत्कारिक फायदे होंगे। गर्मियों के बाद बरसात के मौसम में, जो आजकल ये मौसम मानसून का मौसम चल रहा है, इसमें सेंधा नमक मिला करके त्रिफला को लेना चाहिए। ऑटम सीजन में, जो हमारा सितंबर से अक्टूबर तक का जो सीजन है, उसमें त्रिफला को खांड के साथ उपयोग करना चाहिए। अब सर्दियों में, विंटर्स में त्रिफला को पीपली और सोंठ के मिश्रण के साथ लेना चाहिए। सोंठ का मिश्रण आप घर में आराम से बना सकते हैं, पीपली का चूर्ण बाजार में इजीली मिल जाता है, तो 1/4 मात्रा में ही इनको भी मिलाना है। बसंत में, बसंत ऋतु में त्रिफला को शहद के साथ लेना चाहिए। और जो लोग त्रिफला को बलवर्धक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, रसायन योग की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनको त्रिफला गुड़ के साथ सेवन करना चाहिए, सुबह के समय सेवन करना चाहिए। तो ये हुई कुछ जानकारी त्रिफला के बारे में। अगर आपको यह जानकारी सच में अच्छी लगी हो तो यह वीडियो शेयर करें, ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जो डायबिटिक हैं, जो हार्ट की डिजीज से परेशान है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान है, मोटापे से परेशान है, गठिया दर्द रोग से परेशान है। तो अगर वह लोग इन बताए हुए तरीके से त्रिफला का इस्तेमाल करने लगेंगे तो उनको निश्चित लाभ मिलेगा। धन्यवाद।